श्री शेट्टी वो हेलो हेलो सूट दिलाती हूँ कि श्री शेट्टी जी टाइटैनिक के बीच में अभी मैं भूल गई हूँ जुरासिक पार्क है कि टाइटैनिक आज यहाँ ये वंडर वुमन है कि धड़कन है कि क्या हो क्या रहा है। झारखंड प्रदेश का सीमावर्ती जिला हमारे कोडरमा जिले के इस बागीटाण मैदान में आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में यहां हमारे साथ उपस्थित हमारे महागठबंधन के नेता और हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय आलमगीर आलम साहब और हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी आदरणीय बड़े भाई सत्यानंद भोक्ता जी, यहां उपस्थित विधायक अकेला यादव जी और यहां उपस्थित विधायक अमित यादव जी, यहां जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, यहां उपस्थित जिला के सभी वरीय पदाधिकारीगण और विशेषकर आज कोडरमा जिले के विभिन्न प्रखंडों से पंचायतों से आए हुए आप सभी हमारे ग्रामीण भाइयों, किसानों, माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, हमारी छात्र छात्राएं, सबसे पहले मैं आपका इस कार्यक्रम में आने पर अपनी ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार, ये कार्यक्रम विगत 12 तारीख से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और वो गिरिडीह जिला से प्रारंभ हुआ था और हर दिन आपके पंचायतों में, प्रखंडों में इस योजना के तहत शिविर लगाए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल हमने आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था, जिसके माध्यम से लगभग 6000 शिविरों को लगाया गया था और उन शिविर के माध्यम से लगभग 35-40 लाख आवेदन हमें प्राप्त हुआ था। और आपको ये जानकर खुशी होगी, इन 35 लाख से अधिक आवेदनों में से अधिकतर की समाधान तो उसी शिविर में ही समस्या का समाधान हो गया था और जो उस शिविर स्तर का समस्या नहीं था उसको जिला स्तर पर समाधान किया गया। बड़े पैमाने पर लोगों का उत्साह और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सफल लोगों ने बनाया। और जब विधानसभा और हम अपने जनप्रतिनिधियों से जब हम मुलाकात करते थे तो हमारे सभी जनप्रतिनिधि कहते थे कि मुख्यमंत्री जी
सरकार आपके द्वार कार्यक्रम रुकना नहीं चाहिए। ये हमारे जनप्रतिनिधियों की मांग भी थी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग की भी मांग थी। और वो कार्यक्रम चलाने का उद्देश्य यही मात्र था कि हमारा झारखंड प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर हमारे यहां लोग जो रहने वाले हैं, यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, इनका रहन सहन बहुत ही अजीबोगरीब है। कोई पहाड़ के ऊपर रहता है, कोई पहाड़ के नीचे रहता है, कोई जंगल में, कोई नदी के किनारे, कोई नाले के किनारे। और जहां पर ना सरकार की नजरें जाती थी, ना सरकार के पदाधिकारी जाते थे, ना सरकार की योजनाएं जाती थी। राज अलग होने के बाद 20 वर्षों में जिन लोगों ने सरकार चलाया, जो लोग मंत्री संतरी बने, मुख्यमंत्री बने, इन लोगों ने सारे योजना जो गरीबों के लिए जन कल्याण योजनाएं होती थी, इन लोगों ने बंद कमरे में ही बंद करके उन योजनाओं को समाप्त कर दिया। और यही वजह कि इस राज्य में लोगों की भूखमरी की स्थिति आ गई। पिछले सरकार में लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के लोगों को हाथ से धोना पड़ा था। बड़ा विचित्र स्थिति था विगत 20 वर्षों का। और उसी पर जब हम लोगों ने 2019 में सरकार संभाला, और वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा चुनौती था, सरकार बना और कोरोना भी साथ साथ में आ गया। 2 साल कोरोना में हम लोग घर में बंद रहे। हाट बाजार, दुकान, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, गाड़ी मोटर, हवाई जहाज सब बंद हो गया। कुछ भी नहीं चलता था। और झारखंड जैसे पिछड़े राज्य में जहां मजदूर को ला ला करके घरों में हम पहुंचा रहे थे, ऐसे पिछड़े राज्य में भी हम लोग इस विपत्ति में भी एक भी मजदूरों को हम लोग मरने नहीं दिए थे। और वो इसलिए नहीं मरने दिए कि कोरोना काल में हमारी गांव की महिला समूह की दीदियों ने गांव में, पंचायतों में मुफ्त अनाज बना बना करके हमारे मजदूर भाइयों को खिलाने का काम किया था। और आज कोरोना के संक्रमण से बाहर निकल रहे हैं, जब हम जीवन सामान्य कर रहे हैं, तब एक और विपत्ति हमारे सामने आके खड़ा हो गया। पूरा राज्य सुखाड़ की स्थिति में आके खड़ा हो गया। बड़ा विचित्र चीज है। 80% लोग हमारे खेती बाड़ी पर जीवन यापन करते हैं, और ये लोग के लिए ये सूखा का स्थिति तो बहुत ही बुरा हो जाता है। इससे पहले जब पूर्व के सरकार में ना समय पर बीज मिलता था, ना खाद मिलता था, भगवान भरोसे किसान अपना जीवन बिताता था। इस बार सरकार ने समय से पहले बीज दिया, समय से पहले खाद दिया, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। बड़ा ही दुर्भाग्य। लेकिन ऐसे परिस्थिति में हमने हार नहीं मानी और हम लगातार हम राज्य के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करें, इस पर हम काम करने लगे। पहला चक्र हम लोगों ने सरकार आपके द्वार प्रारंभ किया। उसी का दूसरा चरण जो अब आपके लिए जो हमने योजना बनाई है, उन योजनाओं को लेकर के आपके गांव गांव, पंचायत पंचायत में हमारे पदाधिकारी घूम रहे हैं और आपके हर समस्याओं का समाधान करने पर लगे हैं। मैं समय समय पर अलग अलग जिला में जाकर के देख रहा हूं कि वहां पर काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कल हम बोकारो जिले में थे, आज हम कोडरमा जिले में हैं।
और आज यहां जो हमको बताया गया है को जो यहां लाभुकगण यहां उपस्थित आए हैं, इतना लाभुकगण कोडरमा जिला में कभी किसी को नहीं मिला था, इतना बड़ा टेंट कभी नहीं लगा था। और लगभग यहां जो आपने हाथ में अपना जो भी जितने बच्चे जितने लोग आच्छादित हुए हैं योजनाओं से, सभी लोगों के हाथ में सरकार की लाभकारी योजनाएं आपको प्राप्त हो रही हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और आपको हम बता दें, अभी अभी हमको जानकारी मिला है कि पूरे देश में, ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये भारत सरकार का रिपोर्ट आया है कि पूरे देश में झारखंड गिना चुना राज्यों में से है जो कोरोना जैसे महामारी के बाद भी यहां के प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि हुई है। और जहां हमारे विरोधियों की सरकार है, जिन राज्यों में कोरोना के बाद भी वो अपनी आय में वृद्धि नहीं कर पाए, लेकिन झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य जहां लोग हमेशा समस्याओं से ग्रसित रहते थे, आज उनकी आय में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हम हर वो योजनाओं को चिन्हित करके आपके बीच में ला रहे हैं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे फूलो झानो योजना हो, चाहे अन्य किसी योजनाओं के माध्यम से हो। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आप अपने आप को स्वरोजगार पैदा कर सकते हैं। और इस कोरोना काल में हम लोगों ने जीवन को बचाने का भी काम किया और जीविका को कैसे बढ़ाया जाए इस पर भी हम लोगों ने काम किया। उस समय केंद्र सरकार के साथ लगातार हम लोगों का सौतेला व्यवहार चल रहा था। कभी डीवीसी से हमारा पैसा काट लिया जाता था, कभी अन्य मदों से हम लोगों के पैसे काट लिए जाते थे। फिर भी हम लोगों ने अपनी जंग जारी रखी और आज स्थिति यह है कि आज गांव-गांव में लोगों की आय में वृद्धि हो रही है। इसीलिए आप सब लोग